विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही जदयू से बड़े नेताओं का मुंह भंग हो रहा। पार्टी छोड़ करके दूसरे दल की ले रहे हैं सदस्यता। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ जदयू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जदयू के द्वारा वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद पार्टी से एक के बाद एक लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। मोतिहारी में फिर एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष और जिला प्रवक्ता ने इस्तीफा देकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आज मोतिहारी के बंजरिया पंडाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय ने जदयू छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और उनका पार्टी में स्वागत किया। जदयू से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होने वाले जिला प्रवक्ता डॉक्टर सबा अख्तर शोक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपने सहयोगियों के इशारे पर वक्फ बिल का समर्थन कर मुस्लिम समुदाय की पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है, इससे हमारा समुदाय अच्छा खासा नाराज है। इसी को देखते हुए हमने पार्टी के से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। मसला यह है कि हम 2012 में कांग्रेस छोड़कर, इससे पहले भी हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर कुछ वर्षों से मैं जदयू ज्वाइन किया। तब से मैं जदयू की खिदमत करता रहा और वहां पर भी मैं वही से अपने कौम के जज्बात को सरकार तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी मुझे मिली थी, ठीक उसी तरह जिस तरह के सरकार की उपलब्धियों को जब मैं कौम में ले जाकर के कहने का हक रखता था, इसी पॉलिसी पर जब जब कौम के साथ मायूसी के साथ नीतीश सरकार ने बेवफाई का रंग भरा, तब तब हमने उनके खिलाफ जो है उनको आवेदन रिटर्न में हमने दिया। उन्होंने 3 तलाक में मेरे कौम के साथ जज्बात से खेला, तब भी उनको आगाह किया, कौम ने आगाह किया। उसके बाद फिर वक्फ बिल का मामला आया, इससे पहले एनआरसी का मामला आया। जब जब मामला आया तब उन्होंने किसी और के इशारे पर काम करते हुए उन्होंने अपनी छवि, अपने विचारधारा को उन्होंने पारा किया, जिसके वजह से हमारे कौम के लोगों के दिलों में जज्बात उसके ठेस पहुंचे, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं आज जदयू को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये भी एक सवाल आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि आखिर वजह क्या है कि मैं कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन किया। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान, सोचने समझने और हालात हाजरा जो आज मंजरनामे पे जो कुछ हो रहा है, देश के साथ में जो हो रहा है, आजादी के बाद से अब तक जो हुआ, उस पर जब मैंने गौर किया तो आज मुझे यही पता चला कि किसी भी सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पहलू को जब हम उलटते हैं, जो आज मौजूदा पहलू जो है, जैसे हम उसको उलटते हैं तो बस राहुल गांधी का चेहरा सामने आता है। वही एक चेहरा है जो उस पहलू के उल्टा उसका जवाब देने के लिए क्षमता रखता है, और वही पर्सनालिटी है जो आज इस हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे को काम करने के लिए हर वक्त अपने आप को कुर्बान करके रखा है। यही उनकी चीज मुझे अच्छी लगी, जिसके लिए मैं आमन्ना सदकना अपने आप को फिर हमने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और हम ये चाहेंगे कि फिर आज से समाज में बिल्कुल एक कौमी यकजहती के साथ, तमाम भाईचारे के साथ, तमाम लोगों के साथ मैं काम करूं। ये चलते चलते ये कहूं कि ये चंपारण है और आज हम वहां बैठे हैं जहां से गांधी जी ने चंपारण की धरती से जो आजादी की लड़ाई की बिगुल कुछ होता था, जिसमें लफ्ज़ शब्द अहिंसा की बात जब आती है, तो उस अहिंसा की पुजारी ये चंपारण की धरती के लिए मैं ये कह सकता हूं कि हमारे शहर चंपारण की चंपा में वो खुशबू है। यहाँ पे ईद होली साथ मिलके सब मनाते हैं। कभी तुम अलविदा के दिन हमारे शहर आ जाना कि यहाँ हिंदू नमाजी के लिए चादर बिछाते हैं। इसी मोहब्बत और पैगाम के साथ हमने आज इस
कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 3 तारीख को एक बहुत बड़ा मुद्दा वक्फ का था। उससे पहले हमने अपने पैड पर, जिला प्रवक्ता के पैड पर पूरे जिला से हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, उनको आगाह किया, आगाह कहिए या उसको अब हमें कह सकता हूं, उनको चिताया गया कि आप की जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो के साथ आप ऐसा न करें कि आपका एक जत्था आपसे नाराज हो जाए। लेकिन 3 तारीख को जब जदयू ने सदन में उनके जो नुमाइंदा थे वो वहां पर भाजपा से भी ज्यादा बढ़ करके वो कौम के खिलाफ जो उनकी तकरीर जब आई तो मेरे दिल और मेरे जज्बात, मेरे ईमान को ठेस लगी। रात भर में सोया नहीं। और फेसबुक पर आप देखें तो 4 तारीख के बिल्कुल सुबह 7 बजे मैंने फेसबुक के माध्यम से नीतीश कुमार को अपना अल्टीमेटम देते हुए मैंने रिजाइन सौंपा। फिर उसके बाद हमने पीसी किया और पीसी के माध्यम से भी हमने रिजाइन का ऐलान कर दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शशिभूषण राय गप्पुरा ने बताया कि डॉक्टर सबा अख्तर अशोक, जदयू जिला प्रवक्ता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष उमर उस्मानी और मोहम्मद इरफान, जो वकील हैं पेशे से, उन्होंने कांग्रेस का दामन अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सदस्यता ले ली है। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस की विचारधारा को देखते हुए और बाकी जो गठबंधन सरकार का जो स्थिति देखते हुए आज हमारे गांधी आश्रम कांग्रेस कार्यालय में बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कांग्रेस की विचारधारा का सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर सबा हुसैन साहब हैं जो पूर्व में जिला प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के रह चुके हैं। जमाल मुस्तफा भाई हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। मोहम्मद उमर उस्मानी साहब हैं जो जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं माइनॉरिटी सेल के जनता दल यूनाइटेड के। मोहम्मद इरफान साहब है जो वरीय अधिवक्ता है और मोतिहारी में अच्छा इनका प्रैक्टिस है। इन लोगों के साथ सैकड़ों की तादाद में आज कांग्रेस की विचारधारा में अपना आस्था व्यक्त करते हुए लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है और उम्मीद है कि जो चुनाव 2025 विधानसभा के होने जा रही है इसमें कांग्रेस और महागठबंधन बहुत अच्छा ढंग से पूर्वी चंपारण में जीत को हासिल करेगी और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने में सफल रहेगी।